आज है 26 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आज की खबरें। शुरू करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर में 108 करोड़ की ड्रग तस्करी का भंडाफोड़। राज्य मुख्य निदेशालय डीआरआई ने दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में छापेमारी में 108 करोड़ 81 लाख रुपए की एम्फेटामिन, कोकीन, हेरोइन और गांजा बरामद हुई। इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को भारी झटका लगा। दिल्ली के महरौली और नांगलोई में पुलिस बदमाश मुठभेड़। दिल्ली पुलिस में महरौली और नांगलोई में दो अलग अलग मुठभेड़ों में बदमाशों को घायल किया। महरौली मुठभेड़ में कुख्यात अपराध काकू पहाड़िया और नांगलोई में 3 बदमाश घायल हुए। सभी आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग नाकाम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने म्यांमार से आई एक महिला यात्री से 997 ग्राम सोना जब्त किया। सोने की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया गया। छठ महापर्व के लिए यमुना तट पर 17 मॉडल घाट तैयार। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए यमुना तट पर 17 मॉडल घाट तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री ने घाटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय पर्व शुरू हो गया। फरीदाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर झड़प। हरियाणा के फरीदाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पड़ोसी में गुटों में झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई। कानपुर में डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत। कानपुर में नौबस्ता में 27 वर्षीय डिलीवरी बॉय की अज्ञात वाहन की टक्कर से इलाज के दौरान मौत हो गई। दीपावली की रात भोती स्थित ऑफिस से घर लौटते समय हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में अवैध निर्माण कर बुलडोजर कार्रवाई। मेरठ शहर में अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और भावुक होकर अपना दुख व्यक्त किया। प्रशासन ने कार्रवाई को नियमों के अनुसार बताया। हाथरस में बच्चों को सांप काटने के बाद कब्र से निकाला गया शव। हाथरस में अंधविश्वास का मामला सामने आया, जहां सांप के काटने से मृत बच्चे को कब्र से निकालकर 4 दिन तक झाड़ फूक की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गोरखपुर में बस किराया बढ़ोतरी पर विरोध प्रदर्शन। सिटी बस सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी के बाद यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिवहन निगम ने कहा कि जल्द समीक्षा की जाएगी। यात्रियों का कहना है कि बढ़ोतरी त्योहारों के समय अनुचित है। मथुरा में गोवर्धन पूजा की तैयारियां। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा मार्गों की साफ सफाई और सुरक्षा का काम अंतिम चरण में है। नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां पर ताला। नोएडा प्राधिकरण ने 50 वायु प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया। ये कार्रवाई ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत की गई। अधिकारियों ने उल्लंघन बर्दाश्त न करने का संदेश दिया। बिहार में नेता पप्पू यादव को आयकर विभाग का नोटिस। बिहार चुनाव के बीच जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। यह कथित रूप से चुनाव में पैसे बांटने के मामले से जुड़ा है। यादव ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। छठ महापर्व के कारण रांची से पटना फ्लाइट का किराया बढ़ा। छठ महापर्व के कारण रांची से पटना की फ्लाइट का किराया 5 गुना तक बढ़ गया। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट ने यात्रियों की परेशानी बढ़ाई। रेलवे और एयरलाइन ने अतिरिक्त व्यवस्था की। झारखंड के कोडरमा में छठ की खरीदारी कर रही महिला से चैन छीनी गई। झारखंड के कोडरमा में एक महिला के गले से चैन छीनी गई। आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पटना में गंगा घाटों की सफाई अंतिम चरण में। पटना के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर छठ पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित की है। जमशेदपुर में कुख्यात रिंकू सेठ गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके से रिंकू सेठ गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। ये अपराधी कई गंभीर मामलों से वंचित है। झारखंड के पलामू में ओझा के शक में भतीजों ने चाचा पर हमला किया। पलामू में अंधविश्वास के कारण भतीजों ने अपने चाचा पर गड़ासा से हमला किया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पत्नी ने उसकी जान बचाई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कृषि क्षेत्र में सरकार की सफल नीतियों का श्रेय दिया। नरसिंहपुर एमपी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या। नरसिंहपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना में स्थानीय समुदाय में भारी चिंता पैदा हुई। आरएसएस ने संविधान और तिरंगा स्वीकारने से किया इनकार। औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला। आरएसएस कार्यालय ने संविधान, तिरंगा और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इसे स्वीकार
कर मोर्चा सफलतापूर्वक संपन्न किया। बिहार में एनडीए को समर्थन, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि नीतीश कुमार बहुमत से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए सरकार के आने से बिहार के सर्वांगीण विकास की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भव्य ज्ञानेश्वरी प्रायण एवं मंदिर उद्घाटन। श्रीशत मोरे माउली की पहल पर पंढरपुर में विठ्ठल रखमाई और ज्ञानेश्वर मोरे माउली समाधि मंदिर का उद्घाटन हुआ। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भजन कीर्तन और यज्ञ का आयोजन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुख अतिथि रहेंगे। महाराष्ट्र के परवई में ओम जनसेवा समिति ने संगीत और होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया। धनतेरस पर परवई में संगीत का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। भोजपुरी गायक सुरेश शुक्ला ने प्रस्तुति दी। क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को शील्ड और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंबई मेट्रो में दिव्यांग यात्रियों के साथ भेदभाव। लाइन 2A और 7 पर छूट देने के बावजूद लाइन 3 पर दिव्यांग यात्रियों को छूट नहीं मिलेगी। सामाजिक संगठन और दिव्यांग अधिकार प्रतिनिधियों ने भेदभाव पर आपत्ति जताई। अधिकारियों से सभी मेट्रो लाइनों पर समान सुविधा देने की मांग। दीपावली पर एसआरए ने 2 लाभार्थियों को घर सौंपा। मुंबई में एसआरए ने नरेंद्र राम सूरत मिश्र और सुभाष कृष्णा परिमल को घर उपलब्ध कराया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय बड़गुजर ने सीईओ महेंद्र कल्याणकर का आभार व्यक्त किया। ये दीपावली जरूरतमंदों के लिए खुशियां का अवसर बनी। सजग नागरिक मंच ने नवी मुंबई की पहाड़ियों के संरक्षण की मांग की। नवी मुंबई के पर्यावरण मंच ने पहाड़ियों को वन विभाग के अंतर्गत सौंपने का आग्रह किया। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से पारिस्थितिकी को खतरा बताया। ज्ञापन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अधिकारियों को भेजा गया। महाराष्ट्र के घाटकोपर में तोड़ना किला 4 दिन में तैयार। शिवाई ग्रुप के युवाओं ने दीपावली पर मिट्टी का तोड़ना किला बनाया। बच्चों को शिवाजी महाराज के पराक्रम से परिचित कराने की प्रेरणा दी। ये किला इलाके का मुख्य आकर्षण बन गया। महाराष्ट्र के वसई विरार में बिना लाइसेंस गर्भपात कराने वाला अस्पताल बेनकाब। सनशाइन हॉस्पिटल में बिना अवैध अनुमति गर्भपात की शिकायत दर्ज। पुलिस ने अस्पताल के प्रशासक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। महानगर पालिका ने सभी क्लिनिक की जांच करने के निर्देश दिए। गुना के आरोन में 6 करोड़ की लागत से मारुति मानस भवन का भूमि पूजन। सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट ने आरोन में मारुति मानस भवन का भूमि पूजन किया। भवन धार्मिक, सामाजिक और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ट्रस्ट ने नगरवासियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। छठ पर्व से पहले घाटों का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने छठ पर्व को देखते हुए घाटों का निरीक्षण किया। नारघाट, दाऊ घाट, पक्का घाट सहित अन्य घाटों तक साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। गुजरात में बेमौसम बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी किया। किसानों को फसलों की सुरक्षा और कटाई की गई फसलों को ढककर रखने की सलाह दी गई। एपीएमसी व्यापारियों ने अनाज सुरक्षित रखने की बिक्री में सतर्क रहने का अनुरोध किया। उरुवा में शिव पार्वती विवाह का आयोजन। रामकथा के दूसरे दिन उरुवा ब्लॉक के टाई सरैया गांव में शिव पार्वती विवाह का आयोजन हुआ। कथा वाचिका ने शिव पार्वती विवाह और कामदेव की कथा सुनाई। भव्य उत्सव में श्रद्धालु बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष में शामिल हुए। बहादुरगढ़ जफर की जयंती पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की तहसील सोरठगढ़ में बहादुर शाह जफर के 291वें जन्मदिन पर ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई कि उनके अवशेषों को यंगून से दिल्ली लाकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ज्ञापन में प्रतिमा स्थापना, रेलवे स्टेशन नामकरण और पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की भी अपील। डॉक्टर विजय प्रताप पंचतत्व में विलीन। उत्तर प्रदेश के नसीराबाद रायबरेली में सालोन विधानसभा क्षेत्र के पनैया नमकसार ग्राम निवासी डॉक्टर विजय प्रताप सिंह का निधन। वह राष्ट्रीय सेवक संघ के आजीवन सक्रिय कार्यकर्ता थे और जनसेवा में समर्पित रहे। अंतिम यात्रा में क्षेत्रीय और राजनीतिक गणमान्यजन सहित हजारों लोगों ने भावपूर्ण विदाई दी। साइबर अपराधियों से 22 लाख रुपए वसूले। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस ने साइबर अपराधियों से पीड़ितों के खाते में कुल 22,52,255 रुपए लौटाए। पीड़ितों ने एपी के फाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम और गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत की थी। साइबर सेल ने नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। कोतवाली करवी में समाधान दिवस आयोजित। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए समाधान दिवस आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों के निस्तारण हेतु पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाने का आदेश। जो चरित की कथा से श्रद्धालु भाव विभोर। रायबरेली के पदमपुर बिजोली गांव में श्री भगवत कथा का आयोजन।
प्रवचक बद्री विशाल ओझा ने दुर्चरित की कथा सुनाई और भक्ति में डूबने की प्रेरणा दी। कथा के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भक्ति में झूमते रहे। शिवपुरी में यूरिया आपूर्ति व्यवस्था शीघ्र। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए शिवपुरी में आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की गई। कुल 490 में टन यूरिया में सहकारी संस्था और निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरित। कलेक्टर ने 27 अक्टूबर से वितरण शुरू करने और किसानों को असुविधा न होने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप पर कार्रवाई। शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर अनियमितताओं के कारण 3 स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए। 60 ml के विक्रय में पाए गए उल्लंघन के आधार पर 5 से 7 दिन का निलंबन। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कार्रवाई की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुनि दुर्लभ सागर जी के दर्शन किए। आरोन में मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज के दर्शन हेतु भाजपा पदाधिकारी पहुंचे। जिलाध्यक्ष धर्मेश सिंह सिकरवार ने पूज्य मुनि को सिफल भेंट का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनि श्री ने सदाचार, अहिंसा और आत्म जागरण के मार्गदर्शन से उपस्थिति को प्रेरित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।